चिड़िया बहन, फसल तो तैयार है, क्यों ना हम सब अपनी अपनी फसल मिलकर काट लें। ऐसे हम साथ साथ भी रहेंगे और काम भी हो जाएगा। मैंने पहले ही सोच रखा है, हम सब मिलकर अपनी गंदम काटेंगे और फिर सब मिलकर दूसरे जंगल मेला देखने जाएंगे। मेला? फिर तो बहुत मजा आएगा। चिड़िया, आपको याद है पिछली बार जब मैं बड़े वाले झूले में बैठा था तो मैंने कितनी चीखें मारी थी? याद है, मुझे याद है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप बड़े झूले से कूद ही जाओगे। तो फिर कब कटाई शुरू करनी है? फसल तो तैयार है, क्यों ना हम कल से ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर दें। परंतु हमारे पास तो नई दरंतियां नहीं है। क्यों ना हम आज ही पास वाले जंगल में लोहार के पास जाएं और अपनी अपनी नई दरंतियां बनवा लें। फिर ऐसे वो सब दोस्त खुशी खुशी लोहार की तरफ चल देते हैं। कालू जी, देखा है कैसे चिड़िया पूरे जंगल में नाचती फिरती है, और गंदी आंखों वाला कबूतर तो मुझे इतना बुरा लगता है, मैं कैसे बताऊं। गोरी, उनकी गंदम की फसल हमसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए तो आजकल वो बहुत खुश खुश फिरते हैं। तो फिर कुछ करो ना कालू जी, अपनी पत्नी के लिए। मुझे नहीं अच्छी लगती इन छोटे छोटे पक्षियों की बड़ी बड़ी खुशियाँ। गोरी, एक उपाय है मेरे शैतानी दिमाग में, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर जल्दी बताओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। राजू बादल से मेरी अच्छी दोस्ती है, क्यों ना हम राजू बादल के पास जाएं और उससे कहें कि उन सब पक्षियों की फसल पर बरसात कर दे, ऐसे उनकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये की ना बात मेरी बड़ी चोंच वाले कालू जी ने, तो फिर देर काहे की। चलो हम अभी चलते हैं। परंतु वो राजू बादल हमें मिलेगा कहाँ? सागर, सागर पर होता है वो राजू बादल, और कहाँ मिलेगा। ऐसे फिर गोरी और कालू दूसरे पक्षियों की पकी हुई फसल पर बारिश करवाने के लिए राजू बादल के पास जाते हैं। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे, क्योंकि गोरी को बहुत शौक हो रहा था कि वो दूसरे पक्षियों की फसल बर्बाद होते देखे। रास्ते में गोरी और कालू को दूसरे सब पक्षी मिल जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी और कालू जी, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं, मेरे ना पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रही हूँ। परंतु गोरी और कालू, हम तो नई दरांतियां भी ले आए हैं और हम कल से अपनी गंदम की फसल काटेंगे। क्या आपने कल अपनी फसल की कटाई शुरू नहीं करनी? हमारी गंदम तो अभी अच्छे से पकी नहीं है, हम 2-4 दिन के बाद कटाई करेंगे। मौसम का कुछ पता नहीं, आप भी जल्दी जल्दी अपनी फसल समेट लें, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी फसल बर्बाद हो जाए। जाओ और अपना काम करो। अच्छी भली मैं बैठी हुई थी, गुस्सा दिला दिया मुझे। बर्बाद तुम्हारी फसल भी तो हो सकती है, हमारी क्यों हो? गोरी बहन, आप तो हर बात पर गुस्सा हो जाती हो। ऐसा कहते हुए तोता, कबूतर और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। इस बार हमारी गंदम तो ये मोटी आंखों वाला कबूतर ही काटेगा। जब होगी ना इन सब पक्षियों की फसल बर्बाद, तो फिर नौकर बनाऊंगी मैं इन सबको। और फिर मिन्नतें करेंगे ये सब हमारी, कुछ दाने उधार लेने के लिए। वो फिर से उड़ते हैं और वो सागर पर बादल के पास पहुंच जाते हैं। राजू बादल, कैसे हो आप? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, कालू है नाम मेरा, और ये गोरी है तुम्हारी भाभी। गोरी और कालू कव्वे, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, और मुझे ये भी अच्छे से याद है जब एक बार मैं सूखने ही वाला था कि आपने मुझे पानी पिलाया था। तो फिर एक काम आप हमारा भी कर दें। बताएं बताएं कव्वे, क्या काम है आपका? मैं जरूर करूँगा। भाई जी, हमारे जंगल बारिश बरसानी है, और वो भी छोटे पक्षियों की पकी हुई गंदम पर। परंतु पहाड़ों वाले जंगल में तो गंदम की फसल पककर तैयार है, वो फसल तो खराब हो जाएगी। राजू बादल जी, खराब ही तो करनी है फसल उन पक्षियों की, फिर ही तो वो छोटे पक्षी हमारी गुलामी करेंगे। आपका बड़ा एहसान है मुझ पर, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम कल आएंगे और बरसात देंगे आपके जंगल में। बादल जी, बरगद के पेड़ वाले खेत में जो फसल है वो हमारी है, उसका ध्यान रखना। आप बेफिक्र होकर जाएं, हम दूसरे पक्षियों की फसल पर ही बारिश बरसाएंगे।
फिर खुशी खुशी गोरी और कालू कौवा वापस चले जाते हैं। रात को आसमान साफ था, चांद भी पूरी तरह रोशन था। चिड़िया अब सो जाएं, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। कल सुबह सुबह गंदम की कटाई पर भी जाना है। हम कल सबसे पहले कबूतर आपकी फसल काटेंगे और फिर तोते की। बाद में शाम से पहले पहले हम मेरी फसल भी काट लेंगे और फिर अगले रोज जाएंगे हम मेला देखने। अब सो जाएं, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अगले रोज सुबह होते ही तोता, कबूतर और चिड़िया अपनी फसल की कटाई के लिए पहुंच जाते हैं। वो अपना काम शुरू करते हैं। वो सब तो जल्द ही आधी से ज्यादा फसल काट लेते हैं। दूसरी तरफ गोरी और कालू बहुत बेसब्री से राजू बादल का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, आया नहीं अभी तक तुम्हारा दोस्त? वो मेरा दोस्त वचन का पक्का है, वो जरूर आ जाएगा। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है जब मैं बारिश के पानी में डूबती देखूंगी छोटे पक्षियों की फसल। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया, कबूतर और तोता अपनी सारी फसल काट लेते हैं और अपनी अपनी गंदम अपने घर ले जाते हैं। अब हमारी चिंता खत्म हुई। अब हमारी गंदम हमारे घर आ गई। अब पूरा साल हमें कोई चिंता नहीं। चिड़िया अब भूल न जाना, कल मेला देखने जाना है। याद है, याद है, कल तो होने दो। कालू जी, न जाने क्यों बादल नहीं आए अभी तक। अभी कौन सा अपनी फसल काट ली है चिड़िया और कबूतर ने। मेरा दोस्त राजू बादल कल आ जाएगा। गोरी और कालू कब जानते थे कि दूसरे पक्षियों ने तो अपनी अपनी फसल काट भी ली है। दूसरे रोज राजू बादल अपने साथ वाले दोस्त से कहता है, दोस्त चलो, आज हमें पहाड़ों वाले जंगल में जाना है, वहाँ बरसात करनी है। मैं थोड़ा पानी पी लूं और फिर चलते हैं। फिर वो दोनों बादल जी भर के पानी पीते हैं और पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे, हवा भी चल रही थी। उस कारण वो तो जल्द ही पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे जंगल में गंदम की फसल तो काट ली थी, परंतु केवल कव्वे और कव्वी की फसल खड़ी थी। राजू बादल भी ये भूल जाता है कि वो फसल तो उसके दोस्तों की है, इसलिए वो जोर से गरजते हैं और बरसात शुरू होती है। बारिश तो बहुत तेज थी। जल्द ही हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? सब पक्षियों ने तो अपनी गंदम काट ली है और हमारी सारी की सारी फसल ही पानी में डूब गई है। अगर किसी का बुरा सोचो तो अपना ही बुरा होता है। वो दोनों पति पत्नी बैठे रो रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है।